10 दिन हो गया, साइको टेलर कहाँ चला गया है? कहीं ये भी राघव चड्ढा तो नहीं हो गया? अरे नहीं, मैं बीजेपी में नहीं गया, बस झालमुड़ी खाने बंगाल चला गया था। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? दैनिक अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गया, ईवीएम हैक हुई, वोट चोरी हुई, ईवीएम पे किसी ने टेप लगा दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। इन सब में नहीं पड़ते हैं। जो हुआ उसका मजा लीजिए, जिसकी सत्ता है उनको आने दीजिए। हम आज बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों पर जो हो सकता है आपको परेशान भी कर दे और ना भी करे। डेमोक्रेसी है, सबका अपना अपना सोचना है। बाकी वीडियो शुरू करें उसके पहले जरा ये क्लिप देखिए। अभी मेरा साला ऐसा लग रहा है कि कौन मूल खदान से निकल के आया है। सुरेंद्र जी, आपकी कुछ अभी हम तुरंत देखे कि आप गोरा कितना दिखते थे, लेकिन अभी तुरंत कहानी नजर आ गई। पाउडर क्रीम और पाउडर चाहिए का कोई मेहरारू चाहिए तो आ जाएगा बुरा खा फ्री में। सब कंपनी यहाँ देगा फ्री। ये फर्क देखिए, ये क्या देखिए, किसी को खाते हैं, पीते हैं, धोएंगे, नहाएंगे तो क्या होंगे? मरेंगे कि जिएंगे? बताइए। बीमारी नहीं होगा, टीबी नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, मरेंगे नहीं। पेड़ पौधा बर्बाद कर रहा है, फसल बर्बाद कर रहा है, नस्ल बर्बाद कर रहा है, पानी बर्बाद कर रहा है, तो इंसान जिएगा कि मरेगा? फिर उनका तो पूछिए। मतलब हम लोग का जान, इंसान का जान खतरा में है, मार रहा है, जानवर को मार रहा है। सीधा सी बात देखिए, जब पानी देखिए, अब यहाँ उसके बाद देखिए पानी देखिए, अभी तुरंत आप पानी देखिए, पानी का रंग ऐसा होना चाहिए, पानी का रंग इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन यहाँ का पानी जैसा ही है, यहाँ का डिटेल्स में देखिए और दूरी में देखिए कैसा पानी। देखिए इधर देखिए। जानते हैं इस वीडियो में जो ये चीखने चिल्लाने वाला आदमी है वो कौन है? ये झारखंड का एक आम आदमी, उसका नाम है सुरेंद्र महतो। अरे पागल नहीं है, बस परेशान है। बाकी इसकी परेशानी की वजह कोई और नहीं, बूढ़ाखेप रामगढ़ की एक फैक्ट्री है, झारखंड में बड़े बुरे तरह से कार्बन फैला रही है। गाँव वाले इस कंपनी के खिलाफ कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी के कानों पर चूं नहीं लगी। न प्रशासन, जिला प्रशासन, न राज्य प्रशासन और न ही सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रही। लोगों का कहना है ये फैक्ट्री बहुत बुरी तरह से एयर पोल्यूशन और साथ ही साथ वाटर पोल्यूशन भी कर रहा है, जिसके कारण शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और लोगों के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो रहे हैं। यह आलोक स्टील रुंगटांग बूढ़ाखेप में रामगढ़ झारखंड में एक कंपनी है, जिस पर आरोप है कि ये हाई एमिशन ऑफ एशेस और काला धुआं फैला रही है, जिसकी वजह से आसपास की जमीन, आसपास के पानी और जंगलों पर एक काली सी परत जम गई है, जिसके कारण छोटे मोटे स्किन डिजीज से लेकर के लीवर और लंग फेलियर जैसी शिकायतें भी आ रही है। इस फैक्ट्री से निकले धुएं ने जमीन, पानी, खेत, फसल, लोग, हवा, हर चीज को दूषित कर रखा। इन सब के बावजूद भी इसे रोकने के बजाय पिछले कुछ समय में इस कंपनी के एक्सपांशन की खबर भी आई है, जिसकी वजह से ये मुद्दा ज्यादा गर्मा रखा है आजकल। पर्यावरण को छोड़ दिया जाए तो एम्प्लॉयमेंट इरेगुलरिटीज और टैक्स के भी प्रॉब्लम्स हैं इस पर। एम्प्लॉयज को सही से तनख्वाह, सही कंपनसेशन भी नहीं दी जा रही। और तो और आम पब्लिक तो आम पब्लिक, सरकारी संस्थान आईटीसी ने भी इस पर कंप्लेन फाइल कर रखा है। जानते हैं क्यों? इस कंपनी ने जीएसटी में भी धांधली कर रखी। बाकी देखते हैं इस कंपनी पे कब तक कार्रवाई होती है, लोगों को कब तक इंसाफ मिलता है। अब आते हैं आज के दूसरे प्रोटेस्ट पर। ओडिशा बॉक्साइट माइनिंग प्रोटेस्ट। आखिर क्या है ये? प्रोटेस्ट की तरफ बढ़े और उसके कारणों को जाने, उसके पहले जान लेते हैं ये बॉक्साइट माइनिंग का प्रोजेक्ट क्या है। ये प्रोजेक्ट कालचंडी और राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के 8 गाँवों में फैला हुआ है, जो कि उड़ीसा में है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 1549 हेक्टेयर की फॉरेस्ट लैंड आती है। ये जो लोकेशन है इंडिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट माइंस में से एक है, जिसमें एक एस्टीमेट के तहत 311 मिलियन टन बॉक्साइट के भंडार मौजूद हैं। और इस माइन के माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट वेदांता को दिया गया है, जो कि एक ऑक्शन के तहत हुआ है। वेदांता ने यह ऑक्शन 2023 में जीती थी। और इस माइनिंग का पर्पस ये है बेहतर क्वालिटी के बॉक्साइट से बेहतर क्वालिटी के एल्यूमिनियम्स को प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जमीन फॉरेस्ट एक्ट 2006 के अंडर प्रोटेक्टेड है। बाकी इस प्रोजेक्ट के तहत बहुत ज्यादा तौर पर जंगल और वहाँ के मौजूद पानी के भंडारों को भी नष्ट कर दिया जाएगा, जिसके कारण वहाँ की वाइल्ड इकोसिस्टम और वाइल्ड डाइवर्सिटी पे भी बहुत असर पड़ेगा। इसीलिए हजारों लोग सड़कों पर प्रशासन और पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आते हैं विवाद की वजह पर। शिवमाली हिल्स जो राजगढ़ और कालचंडी के जंगलों में मौजूद है, ये बहुत बड़ा एलिफेंट और टाइगर रिजर्व है। बाघ और हाथी का ये नेचुरल हैबिटेट है। इसी हिली रीजन में 100 से ज्यादा स्प्रिंग्स भी हैं, स्प्रिंग्स अर्थात झरने भी हैं, जो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को बढ़ा के रखता है। नेचुरल ब्यूटी को नजर तब लग गई जब इस जमीन के नीचे से बॉक्साइट निकला, और वेदांता ग्रुप की आंखें उस बॉक्साइट पर है। फॉरेस्ट एक्ट 2006 के तहत अगर यहाँ माइनिंग करनी है तो यहाँ पे मौजूद 8 के 8 ग्राम सभाओं से वेदांता को अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने। और यही विवाद का कारण भी बना। वेदांता ग्रुप ने जल्दी अप्रूवल लेने के लिए पुलिस की सहायता से नकली ग्राम सभा का आयोजन करके अप्रूवल लेने की कोशिश की, लेकिन ये आइडिया तब बैकफायर कर गया जब वहाँ के ओरिजिनल ग्राम सभा को ये पता लग गया कि वेदांता क्या करने जा रहा है। और तुरंत सख्ते में आते हुए 8 के 8 ग्राम सभा ने एक साथ सभा बुलाई
और वेदांता को और उसके इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद बवाल को तूल दिया जब पुलिस ने आधी रात कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लोगों को घर से उठा लिया और अरेस्ट कर लिया, जिसमें बूढ़े, बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी भी शामिल है। बाकी मोदी जी महिला का सम्मान करे ना करें, पुलिस तो बहुत खूब महिला का सम्मान कर रही है। तो प्रोटेस्ट अब भी जारी है, देखते हैं इसमें क्या बनता है। अब आते हैं मध्य प्रदेश पर। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से, जहां सरकार ने करीब 45,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, जिसको केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर चिता आंदोलन चला हुआ है, जहां हजारों लोग चिता पर लेट गए सरकार के विरोध में। बेतवा में जनता फिर रही रे मानी रामा रामनी दौबैया मावजा जनता फिर रही मारी हरी। विरोध की वजह को जाने उससे पहले हम इस प्रोजेक्ट के बारे में जानें। आखिर क्या है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? तो ये बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जो सूखे से ग्रस्त बुंदेलखंड के इलाके को फिर से हरा भरा करने की कोशिश है। इस प्रोजेक्ट के तहत केन और बेतवा नदी को इंटरलिंक किया जाएगा, जिसके कारण केन नदी जो एक्सेस वाटर होल्ड करती है, अपने एक्सेस वाटर को बेतवा नदी जो सूखी रहती है साल भर, उस तरफ मोड़ेगी और दोनों ही इलाकों में पूरी तरह से पानी का संचार सही रूप से चलेगा और वहाँ के किसानों और लोगों को मदद मिलेगी। अब इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? पहला तो इरिगेशन। अब इस प्रोजेक्ट से एस्टिमेटेड है करीब 10 लाख हेक्टेयर का फंडामेंटल लैंड जो कि इरिगेशन के थ्रू सींचा जाएगा। ये प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड है कि सप्लाई करेगी करीब 62 लाख लोगों को पीने का पानी। इतना ही नहीं, इसी प्रोजेक्ट में एक हाइड्रो पावर प्लांट भी इंक्लूडेड है। इस पावर प्लांट से 103 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी प्रोजेक्ट के तहत दौदौन डैम भी बनाया जाएगा, जो कि केन नदी के साथ साथ 221 किलोमीटर बड़ी कनाल के साथ बेतवा नदी से जोड़ दी जाएगी। ये तो ओवरऑल एक प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके लिए प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? प्रोटेस्ट की पहली और सबसे बड़ी वजह यह है, लोगों को सही से कंपनसेट नहीं किया गया और उनके रिलोकेशन की व्यवस्था भी नहीं की। कंपनसेशन के नाम पर 25 गाँव के लोगों को 12 लाख रुपए दिए गए प्रति घर। अब सोचिए, जिस जगह पर आप पैदा हुए, जहाँ आपने आजीवन बिताया, उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए आपको 10-12 लाख रुपए देते, आप जाएंगे और वहाँ के लोकल लोगों की मांग है कि सरकार हमें 25 लाख रुपए कम से कम दे। ये वहाँ के लोकल लोगों का डिसएग्रीमेंट जो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन देखते हैं इनका डिसएग्रीमेंट कब तक सॉल्व होगा। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, जहाँ कई रिपोर्टों में ये बताया गया है कि वहाँ पर लोकल लोगों में और प्रशासन के बीच कई क्लैशेस हुए हैं, जिसके कारण प्रशासन उन्हें दबाने की कोशिश कर। देखते हैं प्रशासन और लोगों के बीच का ये कलह कब खत्म हो। इन्वायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट इस चीज को लेकर परेशान है कि पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि एक बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, वो इस प्रोजेक्ट के तहत अफेक्ट होगा। और तो और केन बेतवा का जो ये एरिया है, ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड लैंड में आता है, जो कि फॉरेस्ट एक्ट 2006 के अंडर प्रोटेक्टेड है। तो जंगलों को काटना और इस नदी को जोड़ना पर्यावरण के लिए जितना हानिकारक है, उतना ही शायद सरकार के लिए भी हो रहा है। और तो और इस डैम के चपेट में जो जमीन आ रही है, वो पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर के 4 एरियाज को हिट करती है। तो इंसान इस प्रोजेक्ट के चपेट में बाघ भी बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं, तो वहाँ की इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद कर देगा। बाकी देखते हैं इस प्रोजेक्ट का क्या बनता है। वैसे तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर कितना भी बढ़िया प्रोजेक्ट हो, आपको लगता है आगे बढ़ पाएगा? डेवलपमेंट का तो पता नहीं, लेकिन बचपन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा था। कोई जाए और शायद मोदी जी को पढ़ा देगा, तो शायद ऐसे कलेश होने से बच जाए। एक बड़ा कलेश और है, वो उसकी बात हम अगले वीडियो में, उसके लिए तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। साइको टेलर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।